नमस्कार मित्रों, मैं संचित तिवारी आपका एसटीआईएस एकेडमी में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम चर्चा करने वाले हैं कि राष्ट्रपति को किन आधारों पर हटाया जा सकता है उसके पद से। दोस्तों, यदि आपसे प्रश्न पूछा जाए कि महाभियोग प्रक्रिया द्वारा किसको हटाया जा सकता है और ऑप्शन में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, उच्च न्यायालय का न्यायाधीश या भारत का मुख्य निर्वाचन आयुक्त दिया है, तो आप वहां पे राष्ट्रपति ही टिक करेंगे, क्योंकि शब्द जो है इम्पीचमेंट, उसकी हिंदी है महाभियोग। ये शब्द सिर्फ राष्ट्रपति को हटाने के लिए ही उपयोग किया गया है। हालांकि आजकल जो भी प्रक्रियाएं अन्य लोगों को हटाने के लिए दी गई हैं, उसको भी लोग लगभग महाभियोग जैसा कह सकते हैं। और दोस्तों, महाभियोग एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। कौन सी प्रक्रिया महाभियोग? कैसी प्रक्रिया है? महाभियोग अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। दोस्तों, महाभियोग का संबंध भारत के संविधान के अनुच्छेद 61 से है। अनुच्छेद 61 में महाभियोग की प्रक्रिया दी गई है। दोस्तों, महाभियोग किस सदन में लगाया जा सकता है? महाभियोग की प्रक्रिया संविधान भारत के संसद के दोनों सदनों से किसी भी सदन में शुरू की जा सकती है, किंतु शर्त यह है कि जिस सदन में प्रक्रिया शुरू की जाए उसके 1/4 सदस्य का समर्थन उस प्रक्रिया को होनी चाहिए। मतलब जब संकल्प लाया जाएगा किसी पक्ष के द्वारा, तो उस पर कम से कम उस सदन के 1/4 सदस्यों का हस्ताक्षर होना चाहिए। दोस्तों, महाभियोग की प्रक्रिया के बारे में तो हम चर्चा कर लिए, किंतु महाभियोग प्रक्रिया शुरू करने का कारण क्या है? यदि आपसे पूछा जाए कि किन आधारों पर राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग की प्रक्रिया शुरू की जा सकती है, तो वह आधार है संविधान का अतिक्रमण। किंतु संविधान का अतिक्रमण यह किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो यह दिया गया अनुच्छेद 56 में। अनुच्छेद 56 का खंड ए का उपखंड ख, कौन सा? ध्यान देना, अनुच्छेद 56 का खंड 1 का उपखंड क कहता है कि भारत के संविधान का अतिक्रमण करने पर राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग की प्रक्रिया शुरू की जा सकती है। और महाभियोग की प्रक्रिया कैसी होगी, इसका वर्णन अनुच्छेद 61 में दिया गया है। धन्यवाद। इसी तरीके से आपको जो भी टॉपिक पढ़िए उसको अच्छे से पढ़िए। क्या संभावित क्वेश्चन हो सकते हैं उसको भी अच्छे से जानिए। हमारे साथ जुड़िए और भी लोगों को जोड़िए। धन्यवाद।